हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति दर्शन में, जहां भगवान शिव की महिमा, शिव महापुराण की पावन कथाएं और सनातन धर्म से जुड़े दिव्य प्रसंग आप सभी तक पहुंचाए जाते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं शिव महापुराण का अध्याय 19, जिसमें माता पार्वती की अटूट तपस्या, उनके दृढ़ संकल्प और भगवान शिव द्वारा उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का अद्भुत प्रसंग आता है। माता पार्वती के मन में केवल एक ही संकल्प था, भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करना। उनके मार्ग में अनेक परीक्षाएं आईं। सप्तऋषियों ने भी उनके संकल्प को डिगाने का प्रयास किया, लेकिन माता पार्वती की भक्ति तनिक भी विचलित नहीं हुई। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का स्मरण करते हुए सुनती हैं शिव महापुराण अध्याय 19 की ये पावन कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं के अपने अपने आश्रमों को चले जाने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने का विचार किया। वे समाधि में लीन हो गए और अपने ही स्वरूप का चिंतन करने लगे। भगवान शिव स्वयं में स्थित, माया से रहित और साक्षी स्वरूप हैं। उनकी गति और उनके स्वरूप को कोई सामान्य जीव पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। वही भगवान समस्त सृष्टि के परमेश्वर और सबके आधार हैं। उधर माता पार्वती गौरी शिखर पर्वत पर अत्यंत कठोर तपस्या कर रही थीं। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि उसे देखकर स्वयं भगवान शिव भी विस्मित हो उठे। भक्तों के प्रति करुणा और उनके प्रेम के कारण भगवान शिव की समाधि भी विचलित हो गई। तब भगवान शिव ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का स्मरण किया। भगवान शिव का स्मरण होते ही सप्तऋषि तुरंत उनके सामने उपस्थित हो गए। उनके मुख पर प्रसन्नता थी और भगवान के दर्शन को वे अपना महान सौभाग्य मान रहे थे। सप्तऋषियों को अपने सामने देखकर भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वे मुस्कुराते हुए बोले, हे सप्तऋषियों, तुम सभी मेरे हितकारी हो और संपूर्ण विषयों के ज्ञान में निपुण हो, इसलिए मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती इस समय गौरी शिखर पर कठोर तपस्या कर रही हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य मुझे पति रूप में प्राप्त करना है। उन्होंने संसार की अन्य सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है और अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया है। हे मुनिवरों, तुम सभी मेरी आज्ञा से उनके पास जाओ और प्रेम पूर्वक उनकी दृढ़ता की परीक्षा लो। तुम उनसे ऐसी बातें कहना जिनसे उनके मन में मेरे प्रति संदेह उत्पन्न हो। उनकी परीक्षा लेना आवश्यक है। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सप्तऋषि तुरंत उस स्थान पर पहुंची जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थीं। उन्होंने देखा कि माता पार्वती तपस्या की साक्षात मूर्ति के समान विराजमान है। उनका तेज चारों ओर प्रकाश फैला रहा था। सप्तऋषियों ने मन ही मन माता पार्वती को प्रणाम किया। माता पार्वती ने भी ऋषियों का आदर सत्कार किया। तब सप्तऋषियों ने पूछा, हे गिरिराज नंदिनी, हम जानना चाहते हैं कि आप किस उद्देश्य से इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं? आप किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हैं और इस तपस्या से कौन सा फल प्राप्त करना चाहती हैं? ऋषियों के प्रश्न पर माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे मुनीश्वरों, आपने जो पूछा है उसका सत्य उत्तर मैं आपको बताती हूँ। मेरे मन में एक ही संकल्प है। देवर्षि नारद के उपदेश से मैंने भगवान रुद्र को अपने पति रूप में प्राप्त करने का निश्चय किया है। मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ। इसी उद्देश्य से मैं ये कठोर तपस्या कर रही हूँ। मेरा मन इस संकल्प से तनिक भी हट नहीं सकता। जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ने के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार मेरा मन भगवान शिव को पाने के लिए व्याकुल है। मेरे इस मनोरथ को केवल करुणा निधान भगवान शंकर ही पूर्ण कर सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर सप्तऋषि मुस्कुराए। अब भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने ऐसी बातें कहना आरंभ किया जिनसे उनका संकल्प डगमगा जाए। ऋषि बोले, हे गिरिराज नंदिनी, देवर्षि नारद अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, लेकिन क्या तुम जानती हो कि उनके उपदेश से कितने लोगों को अपने घर परिवार से दूर होना पड़ा? उन्होंने दक्ष के पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया कि वे अपने पिता के पास वापस नहीं लौट सके।
उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों को भी अपने उपदेश से संसार से विरक्त कर दिया। चित्रकेतु को भी ऐसा ज्ञान दिया कि उसका गृहस्थ जीवन नष्ट हो गया, और प्रहलाद को अपना शिष्य बनाकर उसके पिता हिरण्यकशिपु के साथ भी विरोध उत्पन्न कर दिया। नारद दूसरों के मन में वैराग्य और भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए उनके उपदेश पर चलकर तुमने भी इतनी कठोर तपस्या आरंभ कर दी है। ऋषियों ने आगे कहा, तुम जिस भगवान शिव को पाने के लिए इतना कठोर तप कर रही हो, वे सदा उदासीन रहते हैं। वे निर्विकार हैं, कामदेव के शत्रु हैं और संसार के बंधनों से पूर्णतः मुक्त हैं। उनका न कोई घर है न द्वार। वे भूत प्रीतों के साथ रहते हैं, शरीर पर भस्म धारण करते हैं और हाथ में त्रिशूल रखते हैं। ऐसे भगवान को पति बनाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा? और पहले भी भगवान रुद्र ने सती के साथ विवाह किया था, लेकिन कुछ समय बाद वे भी संसार से विरक्त होकर अपने स्वरूप में लीन हो गए। जो भगवान सदा अकेले, शांत और संसार के बंधनों से रहित हैं, उनके साथ किसी स्त्री का गृहस्थ जीवन कैसे चल सकता है? इसलिए हमारी बात मानो और अपने इस हठ को छोड़कर अपने पिता के घर लौट जाओ। यदि तुम विवाह ही करना चाहती हो तो भगवान विष्णु तुम्हारे लिए अत्यंत योग्य वर हैं। वे वैकुंठ में निवास करते हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं और सभी शुभ गुणों से संपन्न हैं। उनसे विवाह करके तुम्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान रुद्र को पति बनाने का अपना हठ छोड़ दो। सप्तऋषियों की बातें सुनकर माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने शांत भाव से कहा, हे मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ के अनुसार जो कहा वो ठीक है, लेकिन मेरा निश्चय भी अटल है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मेरे भीतर स्वाभाविक रूप से दृढ़ता है। आप मुझे तपस्या से रोकने का प्रयास ना करें। देवर्षि नारद का उपदेश मेरे लिए कल्याणकारी है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा ये संकल्प किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा। माता पार्वती की दृढ़ता देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया कि माता की भक्ति अडिग है और उनका संकल्प संसार की किसी भी परीक्षा से नहीं डिग सकता। सप्तऋषियों ने माता पार्वती को प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वे भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने माता पार्वती की पूरी परीक्षा का समाचार भगवान शिव को सुनाया। भगवान शिव माता पार्वती की दृढ़ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। अब भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। यद्यपि वे मन ही मन माता पार्वती से पूर्णतः संतुष्ट थे, फिर भी उनकी भक्ति को और प्रकट करने के लिए उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। भगवान शिव ने एक वृद्ध तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण किया। जटाएं धारण किए, हाथ में दंड और छत्र लिए भगवान शिव माता पार्वती के आश्रम की ओर चल पड़े। जब वे आश्रम पहुंचे तब उन्होंने देखा कि माता पार्वती अपनी सखियों से घिरी हुई तपस्या में बैठी हैं। उनका मुख चंद्रमा की निर्मल कला के समान प्रकाशमान था। ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान शिव माता पार्वती के समीप पहुंचे। माता पार्वती ने उस तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर उनका आदर सत्कार किया और विधि पूर्वक पूजा की। जब ब्राह्मण देवता का सत्कार पूर्ण हो गया तब माता पार्वती ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे विप्रवर, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? आपके तेज से हमारा ये वन प्रकाशित हो रहा है, कृपया अपने विषय में बताइए। भगवान शिव ने ब्राह्मण के रूप में उत्तर दिया, हे देवी, मैं अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने वाला एक व्रती ब्राह्मण हूँ। मैं तपस्या करता हूँ और दूसरों का कल्याण चाहता हूँ। लेकिन तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में इतनी कठिन तपस्या किस उद्देश्य से कर रही हो? तुम तो युवा हो, फिर पति के बिना इस वन में आकर इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम अत्यंत सौभाग्यशाली प्रतीत होती हो, फिर तुम्हारा तपस्या में इतना अनुराग क्यों है? क्या तुम गायत्री हो, लक्ष्मी हो अथवा सरस्वती हो? मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा हूं कि तुम वास्तव में कौन हो। माता पार्वती ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे विप्रवर, मैं ना गायत्री हूं, ना लक्ष्मी और ना ही सरस्वती। मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूं। पूर्व जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। जब मेरे पिता ने
मेरे पति भगवान शिव का अपमान किया, तब उस अपमान को सहन न कर पाने के कारण मैंने योगाग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। इस जन्म में भी मेरे हृदय में भगवान शिव ही बसे हुए हैं। मैंने उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही अपने पिता का घर छोड़कर गंगा जी के तट पर आकर कठोर तपस्या आरंभ की है। बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के बाद भी जब मुझे अपने प्राण वल्लभ भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, तब मैं अत्यंत व्याकुल हो गई। मैंने सोचा कि यदि भगवान शिव मुझे स्वीकार नहीं करते तो मैं अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूं। लेकिन मेरे मन का एक संकल्प कभी नहीं बदल सकता। मैं जहां जहां जन्म लूंगी वहां वहां भगवान शिव को ही पति रूप में वरण करूंगी। ये कहकर माता पार्वती अग्नि में प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण के रूप में उपस्थित भगवान शिव उन्हें बार बार रोक रहे थे, लेकिन माता पार्वती का संकल्प अडिग था। माता पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वो अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। माता पार्वती के शरीर को अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये देखकर भगवान शिव ने उनकी महान तपस्या और दृढ़ भक्ति को और अधिक अनुभव किया। फिर ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, हे भद्रे, मैं अभी तक तुम्हारे तपस्या के उद्देश्य को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया हूं। तुमने इतनी कठिन तपस्या की, अग्नि में प्रवेश किया, फिर भी तुम्हारा मनोरथ अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए तुम अपने मन की बात मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। तुम किसे अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो? माता पार्वती ने अपनी प्रिय सखी विजया को संकेत किया। तब विजया ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव के सामने माता पार्वती के संकल्प का पूरा वर्णन किया। विजया बोली, हे विप्रवर, मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री हैं। इनका नाम पार्वती और काली है। इन्होंने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने का निश्चय किया है। इसी उद्देश्य से ये 3000 वर्षों से कठोर तपस्या कर रही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं को छोड़कर भी इनका मन केवल भगवान शंकर में लगा हुआ है। देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान पिनाक पाणी शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया है। इनकी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य भगवान शिव की प्राप्ति है। विजया ने माता पार्वती के मनोरथ का पूरा वर्णन कर दिया। ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सखी ने जो कुछ कहा है उसमें तो मुझे परिहास का आभास होता है। यदि वास्तव में ऐसा ही है तो पार्वती देवी स्वयं अपने मुख से अपने मनोरथ को बताएं। अब माता पार्वती स्वयं भगवान शिव के सामने अपने मन की बात कहने लगी। उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति कैसी अटूट भक्ति थी, उनके मन में क्या संकल्प था और उन्होंने ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव को क्या उत्तर दिया, इस अद्भुत प्रसंग का विस्तार हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो भक्तों, आज की कथा हमें यही संदेश देती है कि जब भक्ति सच्ची हो और संकल्प भगवान के चरणों में समर्पित हो तो बड़ी से बड़ी परीक्षा भी उस भक्ति को डिगा नहीं सकती। माता पार्वती ने संसार की सुखों की इच्छा नहीं की। उन्होंने केवल भगवान शिव को अपने जीवन का आधार माना और उसी संकल्प के साथ कठोर तपस्या करती रहीं। उनकी भक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास हम सभी के लिए प्रेरणा है। यदि आपको शिव महापुराण की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार तथा शिव भक्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय। और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।